अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसके क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक है रैशनल नंबर जिसको हमने डेसिमल नंबर में करना है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसे सेपरेट करना है, किसको, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो कि इस सूरत में दिए जाएंगे 5/7, 3/5, 6/7, 2/7। इसको हमने डेसिमल यानी कि डेसिमल जिसमें पॉइंट आता हो, जिसमें इशारिया आता हो या पॉइंट आता हो, उसको हम जो है डेसिमल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब इसको करेंगे उसके आंसर के हिसाब से हमने बताना है कि आया ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो है जो जिसके एंड पर हमारे ज़ीरो आ जाए, यानी कि वो सारा का सारा डिवाइड हो जाए ये नीचे दिए गए नंबर पर। और नॉन टर्मिनल कौन सा होता है, जो कि जिसके नीचे ज़ीरो नहीं आता बल्कि कंटिन्यूसली ये डिवाइड होता रहता है। हम जैसे जैसे ज़ीरो लगाते जाएंगे ये आगे आगे डिवाइड होता जाएगा, और हमने इस जो है वीडियो में हमने वही बताना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है 5/7, तो सबसे पहले हम क्या है 5 को हमने कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है, और बाहर हमने क्या लिखना है 7 लिखना है। तो यहाँ पे अब आप देखें 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 0 पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही हम ये पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास यानी कि आगे हम इसके साथ 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 50। अब आप 7 का टेबल पढ़ें और देखें किस पर ये जाता है। तो अगर हम देखें 7 दा कितने का होता है 49, यानी कि 49। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1। अब 1 को जो है पॉइंट हमने लगाया हुआ है इसलिए इसके साथ 0 लगा देना है, ठीक है। अब देखिए 7 दा 7, तो 7 1 यहाँ लगाएंगे, उसके बाद 7 नीचे लगा देंगे। फिर इसको हमने माइनस करना है, 10 में से 7 निकले तो कितने रह जाएंगे 3, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसके साथ फिर हमने 0 लगा देना है। अब देखें वो कौन सा नंबर है जिसके साथ ये हो जाएगा, यानी कि 7 4 ज़ा क्या होता है 28, और पीछे क्या रह गया 2, यानी कि हम इसको आगे आगे करते जाएं तो ये आगे डिवाइड होता जाएगा। इसके साथ हम 0 लगाते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और 7 2 ज़ा क्या होता है 14, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा 6, यानी कि आगे कंटिन्यूसली ये डिवाइड होता जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि वो जो कि आगे डिवाइड होते जाएं, यानी कि जो रुके ना उसको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये आगे डिवाइड होता जा रहा है। इसके आगे हमने डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है 3/5। तो हमने अंदर क्या लिखना है 3 को, और बाहर जो है हम 5 लिखेंगे। अब देखें 3 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे 0 पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे हमने 0 लगा देना है। तो अब क्या है कि किस पे डिवाइड होता है 5 6 क्या होता है 30। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे नीचे देखें 0 आंसर आ गया, तो इट्स मीन कि ये टर्मिनेटिंग सेट हो गया है, ठीक है। आगे उसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन जो कि है 6/7। तो हमने अंदर क्या है 6 लिखना है और बाहर क्या लिखेंगे 7। तो 6 देखें 7 से छोटा है, तो हमने क्या करना है 0 पॉइंट लगाकर एक 0 ऊपर एक 0 यहाँ लगा दिया। अब देखें 7 जो है 60 जो है वो 7 के किस टेबल पे जाता है, नहीं जाता। तो हम कोई ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जो कि 60 से छोटा हो। तो क्या है कि 7 8 ज़ा क्या होता है 56। तो हमारे पास 10 माइनस करेंगे, 10 में से 6 निकाले 4 हो जाएगा। फिर हम फिर 0 लगाएंगे 40। अब देखें इस 40 जो है वो 7 के टेबल पे जाता है, नहीं। अब हमने कोई ऐसा छोटा डिजिट देखना है जो कि 7 के टेबल पे जाता हो, यानी कि 7 5 ज़ा क्या होता है 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42 यानी कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 7 5 ज़ा करेंगे 35।
अब फिर माइनस किया, अब देखें 10 यहाँ पर आ गया, हमने एक लिया एलिमेंट, यानी कि 10 में से 5 निकाला, 5 आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमने 0 लगा देना है। अब देखें 50 जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा, तो अब छोटा डिजिट देखेंगे, यानी कि 7 9 ज़ा 49, ठीक है। अब फिर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 10 में से 9 निकाले, कितने बचेंगे 1। अब देखें 1 है यहाँ पे हम फिर 0 लगाएंगे, यानी कि कंटिन्यूसली जो है ये आगे डिवाइड होता जा रहा है, यानी कि कहीं पे नीचे आंसर 0 नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2/7। अब क्या है, 2 को हम अंदर रखेंगे और 7 जो होगा वो बाहर। तो देखें 2 छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाकर हम जो है यहाँ पे 0 लगा देंगे। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, और 7 3 ज़ा क्या हो जाएगा 21, जो कि बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे। अब क्या है कि 10 में से 4 निकाले, 6 आ गए, तो अब 6 देखें छोटा है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, 0। अब देखें 60 जो है वो 7 के टेबल पे जाता है नहीं, तो कोई ऐसा हमने देख रहा है जो इससे छोटा हो, यानी कि 7 8 ज़ा क्या होगा 56, और 7 9 ज़ा क्या है 63, जो कि इससे 63 बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लगाएंगे और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 56। ठीक है, अब जो है 10 में से यहाँ से हमने एक ले लिया 1, और 10 में से 6 निकाले 4, और 4 अब देखें ये भी छोटा है, तो हम क्या है कि 0 फिर लगा देंगे। ठीक है, अब देखें 40 जो है वो 7 के टेबल पे जाता है नहीं, अब हम कोई ऐसा देखेंगे जो इससे छोटा हो, यानी कि 7 5 ज़ा क्या होता है 35, और 7 6 ज़ा होता है 42, तो हम यहाँ पर 5 लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे 35 आंसर। अब देखें इसको भी माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि छोटा है, 10 में से 5 निकाला फिर 5 आ जाएगा। अब आप देखें कंटिन्यूसली ये नीचे आए जा रहा है, आगे डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा कौन सा आंसर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो नॉन स्टॉप हो, यानी कि आगे डिवाइड होता जाए, उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो नीचे आंसर जिसका 0 आ जाए और वो फुल स्टॉप हो जाए, यानी कि उसके आगे हमने इस तरह डॉट डॉट ना लगाने हो। ठीक है, ये हमारे पहले 4 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसमें 3/8 दिया गया है, तो पे हमने 3 को जो है वो अंदर रखना है और 8 को बाहर रखना है। ठीक है, अब देखें 3 जो है वो 8 से छोटा है, इसलिए हम इसको डेसिमल करेंगे, यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे और नीचे यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 8 का टेबल पढ़ें तो 8 जो है 3 दा क्या होता है 24, और 8 4 ज़ा क्या होता है 32, तो 32 जो है वो 30 से बड़ा है, इसलिए हम 8 3 ज़ा क्या लिखेंगे 24। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ऊपर 0 है, हम वहाँ से यहाँ कैरी लेंगे 1, और 10 हो गया, 10 में से 4 निकाला, आ गया आंसर 6 आ गया। अब जो है हम फिर एक 0 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही एक पॉइंट लगाया हुआ है, तो 60 है। अब 8 का टेबल पढ़ें तो 8 7 ज़ा क्या होगा 56, और 8 8 ज़ा क्या है 64, तो देखिए 64 जो है 60 से बड़ा है, इसलिए 8 7 ज़ा हम क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर हम कैरी लेंगे 1, तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे 40, और अब जो है 4 आंसर। अब देखें 8 जो है 4 जो है वो 8 से छोटा है, इसके साथ फिर हम 0 लगाएंगे, सही है, तो अब बन गया 40। तो 40 देखें 8 के टेबल पे आता है कैसे कि 8 5 ज़ा क्या है 40, यानी कि नीचे हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमने इसको डेसिमल बनाना है, यानी कि पॉइंट का आंसर बनाना है,
दूसरा हमने बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्योंकि इसका नीचे ज़ीरो आ गया है, यहाँ पर इसका डिवीजन का जो मेथड था ख़त्म हो गया है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर ज़ीरो आ गया इसका नीचे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका फुल स्टॉप लग गया है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि उसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, उसमें क्या है कि हम ऑनवर्ड लिखते रहते हैं। अब जिस तरह के 6 देखें, इसमें 8 है और नीचे 5 है, तो 8 को हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे और 5 को हम बाहर करेंगे। तो 8 देखें 5 से बड़ा है, तो हम 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 को 5 में माइनस करें तो देखें 3 बच गया। अब 3 के साथ हम क्या है, पॉइंट ऊपर लगाएंगे और साथ नीचे 0 लगा देंगे। हमने पहले जो क्वेश्चन है उसमें 0 पॉइंट लगाया क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है इसलिए हमने सिर्फ पॉइंट लगा दिया और नीचे 0 का इजाफा कर दिया। अब देखें 35 के किस पे जाता है, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे नीचे हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आंसर हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या आंसर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जो आंसर इसका है 0.6 आ जाता है। और ये टर्मिनेटिंग है क्यों, क्योंकि इसके आखिर में भी 0 आ गया और ये यहाँ पे डिवीजन का जो अमल है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसका पार्ट 1 हमने आज में किया था, अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।